जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बजट को मुस्तरद करती है। क्या गैस की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या बिजली की कीमत में आपने कमी कर दी? क्या आटा, चीनी, चाय, गोश्त, सब्जियां, दालें जो इंसान की बुनियादी जरूरियात है, क्या उसमें आपने कमी कर दी? फिर उन लोगों को क्या रिलीफ मिला? जिस तरह मैंने कहा कि माचिस की डबिया पर आपने 18% सेल टैक्स लगा दिया और 18% सेल टैक्स लगाने के बाद मेरे ख्याल में जो बाजारों में वॉशरूम हैं उन पर भी टैक्स लगा दिए हैं। पहले कोई 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल में जनाब स्पीकर आवाम का जीना वो तकरीबन मुश्किल हो गया है। लग्जरी जो गाड़ियां हमारे पास हैं, हमारे वज़रा जो अय्याशियां कर रहे हैं या जहाजों में हम फिर रहे हैं और रोजाना जो है हजारों नहीं लाखों लीटर तेल जो है हुकूमत के खजाने से जल रहा है और आपके अफसर हजरात जो हैं इस्लामाबाद में या पिंडी में बैठे हुए हैं और उनके बच्चे सरकारी गाड़ियों और सरकारी तेल के मजे जो है वो मरी में लूट रहे हैं, वो किसी और सियाहती मकाम में लूट रहे हैं। क्या उन पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए? जनाब स्पीकर, जब हम निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन करें, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। जमात इस्लामी पाकिस्तान इस बजट को मुस्तरद करती है क्योंकि ये बजट सूदी निजाम पर मबनी है। जनाब स्पीकर, हम साकत नहीं रखते, हम इस्तिताअत नहीं रखते, हम ताकत नहीं रखते कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ हम मैदान जंग में खड़े रहें, मुकाबला करें। और हकीकत यह है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप सूदी निज़ाम से बाज ना आए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मैदान जंग में आ जाओ, उनके मुकाबले में। इस वक्त देखें जनाब स्पीकर, जब तक आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 38F के मुताबिक इस मुल्क को सूदी निज़ाम से पाक नहीं किया जाता तो यह मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, आपको मालूम है कि हमारे बजट जो है 14 ट्रिलियन पर मुश्तमिल है। 14 ट्रिलियन में 7 ट्रिलियन हम सूद और कर्जों की अदायगी पे खर्च करेंगे, यानी 50% बजट के 50% हम सूद पे दे देंगे। तबाही बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि सूदी निजाम की वजह से मुल्क की माईशत कहां तक पहुंच गई है और यहां अवाम को रिलीफ देने के बजाय हम इधर उधर से टैक्स वैक्स लगाकर, हत्ता कि माचिस के डबिया में भी हमने टैक्स लगा दिया, लेकिन पूरे नहीं हुए और IMF के पास गए। और मैं पहले भी कहा था कि जब ज़िमनी बजट पास हुआ गुज़श्ता साल भी, कि जनाब स्पीकर IMF जीत गया, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम हार गए। आज भी मैं ये कहता हूं, अपनी तरफ से नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि इस बजट की तैयारी में IMF के तमाम बातों को हमने मलहूज़ नजर रखकर इस बजट को हमने तैयार किया है। जब ये बजट IMF का है